सहकारिता विभाग की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार, मेरा राज्य, मेरा परिवार, यही तो है सहकारिता। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति मनुष्य में सहज रूप से होती है। प्राचीन समय में किसान एक दूसरे के बैल मांगकर खेत जोत लिया करते थे, जिसे डगवारा कहा जाता था। मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति एक हद तक ही सीमित थी। मिलजुल कर काम करने की इस प्रवृत्ति को कुछ महापुरुषों ने सामाजिक व आर्थिक विकास को मद्देनजर रखते हुए लोगों के समूह बनाकर समितियों का गठन किया और समूह से जुड़े लोगों के सामाजिक कार्य सहज रूप से होने लगे। सहकार भारती के प्रेरणा पुरुष श्री लक्ष्मण राव माधव राव इनामदार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से निभाते हुए समाज के सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलते हुए सहकारिता का मूल मंत्र दिया। इन्हीं की प्रेरणा स्वरूप राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वर्गीय माधवराव गोडबोले जी ने सहकारिता को न केवल अतुलनीय गति दी, बल्कि 1935 में सांगली में जनता सहकारी बैंक की शुरुआत भी की। आम जनता को सूदखोरों के चंगुल से निकालने के लिए लोगों और सरकार के साझा प्रयास से आज सहकारिता विभाग एक छायादार वृक्ष का रूप ले चुका है। हैफेड, शुगर फेड, डेयरी फेड, हरको बैंक, हरियाणा ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, लेबर फेड, हाउस फेड, हरको फेड। सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सासरे रे मोरे रे मामा पापनी परिभ्रमण मरे सासरे रे मामा। हैफेड हरियाणा का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी प्रसंघ है। कृषि विकास एवं किसान समृद्धि में संस्था का अतुलनीय योगदान रहा है। कृषि हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। किसानों को बिजाई से लेकर उपज की बिक्री तक की व्यवस्था में हैफेड सराहनीय कार्य कर रहा है। हैफेड उच्च कोटि के बीज, खाद, कृषि रसायन जैसे इनपुट की आपूर्ति की भी व्यवस्था करता है तथा इन्हीं सहकारी समितियों व पैक्स के माध्यम से किसानों तक सही समय पर उपलब्ध करवाता है। हैफेड किसानों की उपज सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर खरीदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गेहूं, जीरी की खरीद के साथ साथ मूंग, काला चना, बाजरा, सूरजमुखी व सरसों की खरीद भी करता है तथा राज्य की सबसे बड़ी व प्रमुख खाद्यान्न एवं खरीद एजेंसी है। वैज्ञानिक विधि से अन्न भंडारण का कुशल प्रबंध करता है। इसके गोदामों की भंडारण क्षमता 23.39 लाख टन है। इसके अलावा 7 साल की गारंटी योजना के तहत 3.5 लाख टन कैपेसिटी बनाई गई है। हैफेड द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उत्तम क्वालिटी के खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आटा मिल, चावल मिल, सरसों के तेल की अपनी मिलें चलाई जा रही हैं। इनमें तरावड़ी की आटा मिल, चावल मिल और रेवाड़ी तथा नारनौल में सरसों के तेल की मिल अग्रणी स्थान रखती है। प्रसंग सहकारी चीनी मिल असंग का संचालन भी कुशलता पूर्वक कर रहा है।
भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए हैफेड ने ICDS आंगनवाड़ी और MDM योजना के अंतर्गत दिसंबर 2020 से लाभार्थियों को फोर्टिफाइड आटा दिया जा रहा है। हैफेड द्वारा PDS लाभार्थियों को 55 लाख लीटर फोर्टिफाइड कच्ची घानी सरसों तेल की आपूर्ति भी की जा रही है। उत्तम क्वालिटी के कैटल फीड उत्पादन में भी हैफेड उत्तम स्थान रखता है। हैफेड द्वारा निर्मित पदार्थ जैसे कच्ची घानी सरसों तेल, आटा, दलिया, बासमती चावल आदि की गुणवत्ता के कारण इनकी मांग उपभोक्ताओं में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रसंग ने राज्य में बिक्री केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर हैफेड द्वारा निर्मित क्वालिटी प्रोडक्ट की आपूर्ति की जा रही है। हैफेड ने वर्ष 2022-23 में सऊदी अरब से 85,000 मैट्रिक टन बासमती चावल के लक्ष्य 840 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर प्राप्त किए थे। इसमें से 75,600 मैट्रिक टन चावल का निर्यात किया जा चुका है। इसके अलावा 7,200 मैट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात ऑर्डर वर्ष 2023-24 में लगभग 65 करोड़ रुपए के दुबई, संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त किए गए हैं। इसमें से 5,000 मैट्रिक टन चावल पहले ही निर्यात किया जा चुका है। मेगा फूड पार्क योजना के तहत रोहतक में 50 एकड़ जमीन पर लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य किसानों, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाना, कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने का सिस्टम उपलब्ध करवाना है। साथ ही इसका उद्देश्य फूड प्रोडक्ट की बर्बादी को कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मेगा फूड पार्क में एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूरी तरह से विकसित 80 प्लॉट होंगे और इनमें एंटरप्रेन्योर्स अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकेंगे। एंटरप्रेन्योर्स के उपयोग के लिए हैफेड इस मेगा पार्क में बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोर, IQF, डीप फ्रीजर गोदाम, साइलो आदि की सुविधाएं स्थापित कर चुका है। शुगरफेड हरियाणा सहकारी चीनी मिल प्रसंग की स्थापना वर्ष 1966 के दौरान हरियाणा राज्य में सहकारी चीनी मिलों की स्थापना, वित्त प्रबंधन, चीनी मिलों की कार्यकुशलता व वित्तीय स्थिति में सुधार तथा गन्ने की खेती को किसानों के लिए लाभप्रद बनाने के लिए गन्ना विकास योजनाएं तैयार करने व तकनीकी सलाह मुहैया कराने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में कुल 11 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से एक चीनी मिल हैफेड के द्वारा तथा 10 शुगरफेड के अंतर्गत किसानों की सेवा में अनवरत कार्यरत हैं। प्रसंग की चीनी मिलें अपने दक्षतापूर्ण कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होती रही हैं। इसी क्रम में वर्ष 2021-22 के लिए शाहबाद सहकारी चीनी मिल को अधिकतम गन्ना पिराई और करनाल सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां देश भर में गन्ने का अब तक का सर्वाधिक मूल्य 386 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना किसानों को दिया जा रहा है और हरियाणा सरकार द्वारा सभी किसानों की समस्त गन्ना राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपरांत कर दिया गया है। संघ सहकारी चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है, जिसके तहत पिछले 3 वर्षों में हरियाणा सहकारी मिलों की पिराई क्षमता को 25,400 टन गन्ना प्रतिदिन से बढ़ाकर 30,650 टन गन्ना प्रतिदिन कर दिया गया है, जो कि लगभग 21% अधिक है। इसके तहत पिछले 3 वर्षों में करनाल में 263 करोड़ रुपए की लागत से 3,500 टन गन्ना प्रतिदिन, पानीपत में 355 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 टन गन्ना प्रतिदिन क्षमता के नए चीनी मिल प्लांट लगाए गए तथा शाहबाद सहकारी चीनी मिल में 99 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के एथेनॉल प्लांट की भी स्थापना की गई। पानीपत सहकारी चीनी मिल में भी लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से 90 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगाए जाना प्रस्तावित है।
डेयरी फेड हरियाणा के दूध उत्पादन से जुड़े लोगों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के उद्देश्य एवं राज्य में दूध उत्पादन व गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सहकारी संस्था की ओर से गांव स्तर पर वीटा डेयरी प्रोडक्ट की श्रृंखला को स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से जींद, सिरसा, बल्लभगढ़, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र में दूध संयंत्र चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत गांव सहकारी समितियां दूध इकट्ठा करती हैं और डिजिटल तरीके से नाप तौल व मूल्य निर्धारण होता है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा विषम अवधि में 5 रुपए प्रति लीटर दूध पर बोनस भी दिया जाता है। विभाग की ओर से दूध उत्पादक के बच्चों को कन्या दान योजना और छात्रवृत्ति योजना दी जाती है। हरको बैंक हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है व राज्य के किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि मजदूरों एवं उद्यमी इत्यादि को ऋण प्रदान करता है तथा जमाकर्ताओं को पिछले 57 वर्षों से सेवा उपलब्ध करवाता आ रहा है। लघु अवधि के लिए सहकारिता ऋण ढांचा 3 स्तर पर कार्यरत है, जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चंडीगढ़ व पंचकुला में 13 शाखाएं हैं व 2 विस्तार शाखाएं हैं, तथा जिला स्तर पर 19 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिनकी 584 शाखाएं हैं। 776 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां व 2123 बिक्री केंद्र हैं, जो कि अधिकतम हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 17.87 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। हरको बैंक ने अपने सकल प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर कई पुरस्कार अर्जित किए हैं तथा हरको बैंक को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य सहकारी बैंक के रूप में चुना गया है। हरको बैंक के माध्यम से कई आधुनिक सुविधाएं जैसे एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई इत्यादि की सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पैक्सों का कंप्यूटरीकरण प्रक्रियाधीन है और मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। राज्य के सभी 19 केंद्रीय सहकारी बैंकों व हरको बैंक द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं घर घर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना को भी राज्य में हरको बैंक व सरकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है, जो कि डिजिटलाइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड पंचकुला हरियाणा राज्य के प्रादुर्भाव के साथ 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड पंचकुला अस्तित्व में आया। बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में कृषि एवं कृषि संबंधित कार्य के विकास के लिए उचित ब्याज दर पर दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करवाना है। ये बैंक अपने अधीनस्थ 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है। इन बैंकों की राज्य में तहसील व उप तहसील स्तर पर 70 शाखाएं कार्यरत हैं। ये बैंक सामान्य ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। ये बैंक लघु सिंचाई योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना, पशुपालन योजना, वन एवं बागवानी योजना, भूमि संबंधित योजनाएं, गैर कृषि योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करता है। विभाग स्कूल बिल्डिंग बनवाने, सामुदायिक केंद्र व कुटीर उद्योगों के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाता है। हरियाणा सरकार द्वारा समय पर किस्त अदा करने वाले ऋण धारकों को ब्याज में 50% छूट प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा अब तक 1,20,158 किसानों को तकरीबन 96 करोड़ 84 लाख रुपए की अनुदान राशि का लाभ दिया गया है। अतिदेय ऋणी यानी डिफॉल्टर को एक मुश्त योजना के अधीन 9,103 किसानों को 132 करोड़ 62 लाख रुपए राशि का लाभ ब्याज में छूट के रूप में प्रदान किया जा चुका है। HSCARDB आज के आधुनिक दौर से कदम मिलाते हुए
कंप्यूटरीकरण की ओर अग्रसर हो रही है। हर्कोफेड हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लिमिटेड, जो कि हर्कोफेड के नाम से विख्यात है, ये संस्था विभिन्न सहकारी संस्थाओं तथा राज्य सरकार के बीच मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करती है। गतिविधियां हर्कोफेड की मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं: सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, प्रचार एवं लोक संपर्क, मुद्रण कार्य। ये विभाग सहकारी प्रशिक्षण के तहत न केवल अपने कर्मचारियों एवं सदस्यों को कुशलता प्रदान करता है, बल्कि सहकारिता के अधिकारों, कर्तव्यों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी करता है। ये ऐसे नेतृत्व की तलाश भी करता है जो सदस्यों को शिक्षित करते हुए उनको मार्गदर्शन प्रदान करे। इसी के तहत विभाग ने जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी व सहायक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए हैं, ताकि समाज को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ शिक्षित होने में भी लाभ मिले। ये विभाग डेयरी सहकारिताओं, महिला एवं विद्यार्थी सेमिनार का आयोजन कर सूचना के अधिकार के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। प्रचार एवं लोक संपर्क एवं मुद्रण कार्य ये विभाग लोक भाषा में लोगों को सहकारिता की जानकारी देते हुए किसानों के लिए भी प्रशिक्षण का प्रबंध करता है। भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करता है। हर्कोफेड द्वारा अपनी वार्षिक पत्रिका हरियाणा सहकारी प्रकाश को अधिक रुचिकर बनाने के लिए इसमें सहकारी कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सफलता की कहानियां, प्रमुख सहकारों के विचार आदि को सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त अवधि के दौरान 12 अंकों में 37,200 प्रतियां प्रकाशित की गईं। हर्को प्रेस द्वारा सभी सहकारी संस्थानों का छपाई का कार्य किया जाता है तथा प्रेस द्वारा सहकारी एवं सरकारी विभागों को स्टेशनरी उपलब्ध करवाई जाती है। हर्को प्रेस में आधुनिक उपकरणों द्वारा छपाई एवं बाइंडिंग का कार्य उचित दामों पर किया जाता है। हर्को प्रेस में ऑफसेट मशीनों, फीडर मशीनों, डिजिटल मशीनों एवं कटिंग मशीनों आदि आधुनिक उपकरणों से छपाई का कार्य किया जाता है, जो कि पूरे प्रदेश में विभिन्न सहकारी एवं सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया जाता है। हर्को प्रेस द्वारा विभिन्न जिलों में अपने बिक्री केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। सहकारिता विभाग हरियाणा की ओर से सहकारी समितियों यानी सहकारी सोसाइटीज की ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ लिमिटेड पंचकुला की स्थापना 7 जून 1973 को हुई। सबका सपना घर हो अपना। इस प्रसंघ द्वारा प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण समितियों, ग्रुप हाउसिंग व्यक्तिगत सदस्यों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु सदस्यों को भी त्रैमासिक किश्तों के आधार पर 10 वर्षों की अवधि के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ 60 के दशक में अस्तित्व में आया, तब से लगातार तरक्की की ओर अग्रसर है। वह सहकारी प्रसंघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न केवल श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि उन्हें समितियों के रूप में गठित भी करता है। वह सरकारी काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ श्रमिकों तथा पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों को सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के गठन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सभी कार्य चाहे कुशल हो या अकुशल 50 लाख रुपए तक की धनराशि के कार्य सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के लिए आरक्षित हैं। सहकारी समितियां 50 लाख तक के कार्य पर धरोहर राशि 25,000 रुपए या 1% जो भी कम हो अदा करेगी। 50 लाख से अधिक धनराशि के कार्य पर समितियों को ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाली धरोहर राशि की 50% राशि देनी होगी। समितियों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में ठेकेदारों पर लागू दर के मुकाबले 50% छूट होगी। समितियों को केवल एक सरकारी विभाग PWD में पंजीकृत होना अनिवार्य है। सभी सहकारी अस्पतालों व सहकारी स्थानीय निकायों में साफ सफाई का काम
उन सहकारी समितियों के लिए आरक्षित होगा जिन समितियों के सभी सदस्य अनुसूचित जाति से संबंध रखते हों। हरियाणा सरकार की गजट नोटिफिकेशन लागू होने के बाद प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा किए गए कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2021-2022 में 498.09 करोड़ रुपए के कार्य किए गए थे, जबकि वर्ष 2022-23 में प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा 537.52 करोड़ रुपए के कार्य निष्पादित किए गए हैं। हरियाणा के सहकारिता विभाग का ये कोटि कोटि प्रयास है कि राज्य का जनमानस सुखी व संपन्न हो, मिलजुल कर कार्य करने की भावना को प्रबलता मिले और समाज में भाईचारा बना रहे। आप भी बने सहकारिता के सक्रिय भागीदार और औरों को भी बनाए हिस्सेदार। जन जन ने ये ठाना है, सहकारिता में हिस्सा पाना है, हरियाणा को नंबर 1 बनाना है।